हमें इसके रास्ता चाहिए यहाँ, प्राचीन काल से चलना है रास्ता। यहाँ आरती भी जाती है, शमशान घाट का भी रास्ता है यहाँ पे। रास्ता भैया ये रास्ता हमारे मैयत जाती से पुराना मुगलों का जमाने का रास्ता है। हाँ पता करो यार, ये कह रहा हमारी मैयत जाती इधर को निकल कैमरे पे कैद करो। हम सैन्य समाज के आदमी है, हमारे यहाँ मैयत जाती निकल सीधी निकल के यहाँ हमारी बहुत टाइम से मैयत जाती थी, साल हो गए मैयत जाती है। हम सैनी समाज से हैं। सैन्य समाज से हम हमारे मैयत का रास्ता खोलना चाहिए, वार पार होने नदी तक। एसडीएम साहब ने हमसे खुद कहा मेरे से कि ये जो भी किया है उसके खिलाफ मैं सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगा। आपको लोग मंत्री जी कह रहे हैं, तो मैं इसी बात से समझ सकता हूँ कि मंत्री तो मंत्री ही होते हैं। आप ये बताइए ईमानदारी से कि ये जो रास्ता है जिसपे इस समय इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की नगर पंचायत अगवानपुर में उस वक्त विवाद की स्थिति पैदा हो गई जब कुछ लोग नगर के मोहल्ला ढाकपुर में एक सार्वजनिक स्थान की बाउंड्री का निर्माण करने लगे। इसी मोहल्ले का एक पक्ष ऐसा भी है जो इस निर्माण कार्य का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि यह बाउंड्री बन जाने से लोगों का पुराना रास्ता बंद हो जाएगा और अपने खेतों पर जाने वाले तमाम किसानों को असुविधा हो जाएगी। निर्माण के विरोध में आज एक पक्ष एसडीएम महोदय के यहाँ प्रार्थना पत्र लेकर प्रस्तुत हुआ और उसने अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि यह भूमि सरकारी है, इस पर किसी भी प्रकार का एकाधिकार नहीं हो सकता। दो पक्षों के इस विवाद की सूचना पर आईना 24 ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की सच्चाई जानने की कोशिश की। तो आइए देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। दोस्तों नमस्कार, आज आईना 24 यहाँ मौजूद है जनपद मुरादाबाद की नगर पंचायत अगवानपुर, और यहाँ एक छोटा सा विवाद तो विवाद ही है, छोटा हो या बड़ा, लेकिन चल रहा है काफ़ी समय से। और कई बार इसमें नापतोल एसडीएम साहब द्वारा भी हो चुकी है। बराबर एक पक्ष इसमें विवाद है कि ये बाउंड्री बनेगी, ये दिखाइए आप वहाँ से, मैं कैमरामैन से कहूँगा बाउंड्री दिखाएं। वहाँ से आप देख रहे होंगे वो सामने बाउंड्री, और ये बराबर इधर आ रही है, और ये बाउंड्री का निर्माण किया जा रहा है एक पक्ष की ओर। एक पक्ष ऐसा भी है जो इसके विरोध में उतरा हुआ है, वो भी यहीं इसी क्षेत्र के ढाकपुर मोहल्ला कहलाता है, ये अगवानपुर नगर पंचायत। तो इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं जब एक पक्ष बनवाने वाला यहाँ है और उसका विरोध भी मौजूद है, तो आईना 24 की मौजूदगी भी ज़रूरी हो जाती है भाइयों, क्योंकि हमें अपने नाम के अनुसार आईना 24 आपको सच्चाई से अवगत कराता रहेगा। तो आज हम बात करते हैं इस मुद्दे पर यहाँ के उन लोगों से जो इसके पक्ष में है, बनाने के, निर्माण के, और दूसरा है विपक्ष जो इसको रुकवाने के लिए भी प्रयासरत है। तो देखते हैं, आइए क्या होता है। आप अपना नाम बताइए, मैं आपसे मेरा नाम मोहम्मद, मेरा नाम सलीम है। सलीम साहब कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ अगवानपुरी। नहीं, मोहल्ले घाट में रहता हूँ, मोहल्ले घाट में आप रहते हैं। तो ये क्या विवाद है? आप इसे रोकने के पक्ष में हैं, बनाने के पक्ष में? पहले तो मुझे ये बात साफ करें। हम तो इनको बनवाने के पक्ष में, प्लस अच्छा, रास्ता छोड़ के आप बाउंड्री कर सकते हैं। रास्ता जो नदी तक जा रहा है लोगों का, जो 100, 150, 200 किसान है, हजारों बीघे जंगल है। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये रास्ता सैकड़ों साल से इधर ही को जा रहा है, इधर ही को बराबर जा रहा है। जी। तो आपका क्या कहना है, ये रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, आप ये चाहते हैं? हम तो सबके हित की लिए बात कर रहे हैं कि ये रास्ता खुला रहना चाहिए। भले साइड में दे दो, बाउंड्री कराओ, कोई भी है, तो सब चीज़ सबके धार्मिक मामला है, सबका होना चाहिए, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है कि आप ये सोचो कि भाई फला का दिक्कत है, फला का दिक्कत है, तो ये मेरी दिक्कत आज की मतलब ये है कि ये पहली चीज़ तो यह है कि ये ज़मीन जो है ये सरकारी भूमि है। जी जी जी, इस पे सारे ही समाज का अधिकार है। हाँ, एसडीएम साहब ने खुद इसको घोषित किया कि सरकारी भूमि है, सरकारी भूमि है।
तो इस लिहाज से इस पक्ष का ये कहना है कि ये रास्ता नहीं बनना चाहिए, ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और एक पक्ष यहाँ ऐसा भी है, ज़रा उधर को सब दिखाएं, ये हमारे साथ ये पक्ष मौजूद है। ये जो यहाँ लोग खड़े हैं ये रास्ते के इसलिए है, पूरे रास्ते के हक में ये रास्ते वाली पुलिया और दिखा दो, खड़ी है। ये नगर पंचायत से पुलिया डली हुई थी पिछले साल, इमरान शहर में जो तो पुलिया डाली थी और वजह से बनी हुई पुलिया है सरकारी निर्माण से। और जो ये खंबे लगे गए इसीलिए ये यहाँ पर जो है ये सरकारी पुलिया बताते हैं। ज़रा दिखाएं, कैमरामैन से कहूँगा ज़रा इसको दिखाएं ठीक से। ये सरकारी पुलिया बताते हैं जो कि ये कब की पड़ी हुई है भैया? ये सरकारी पुलिया चेयरमैन साहब जब शुरू में चेयरमैन बने थे, इमरान चेयरमैन, उन्हीं के शुरू के कार्यकाल के समय की है ये। हाँ जी, बाकी ऐसे निकलते थे क्योंकि कच्ची नाली थी, कूद के निकल जाते थे और पतली नाली थी उसमें निकल जाते थे। ये तो गिरी पड़ी है ये आपने? ये इन्होंने बिल्डोजर थे, रात में लगभग 1-2 बजे के टाइम इन लोगों ने बिल्डोजर मंगा के इसको पलटा। तो ऐसा कैसे संभव है? ये नगर पंचायत है, अब अगवानपुर का वो नहीं है, अब स्थिति बदल चुकी है। तो यहाँ इतनी बड़ी कार्यवाही हुई तो उस समय कोई विरोध किसी तरह का नहीं हुआ? कोई विरोध नहीं था क्योंकि सब निकल रहे थे, सब निकल रहे। ये तो सैकड़ों साल पुराना भाई, ये भी तो गलत है कि आपने एक सरकारी निर्माण को यहाँ पर ध्वस्त कर दिया रात में। ये अपराध किसने किया, कौन है? ये इन्होंने किया है जो बाउंड्री कर रहा है। नाम बताओ सबसे खुल के नाम। हाँ, जो ये है विपक्ष पार्टी है, जो मतलब मुतवल्ली है, इसके जो भी नाम है मुतवल्ली को मैं नाम नहीं खोलूंगा, खैर, मगर इन लोगों ने ही करा, बाकी किसी ने नहीं करा। जो लोग निकलने वाले जरूरी हो जाता है कि हमें अभी दूसरे पक्ष को भी सुनना है। हाँ। ये तो बात साफ हो चुकी है कि ये भूमि सरकारी है। एक पक्ष का ये कहना है कि हमारे पास एसडीएम साहब के ऑर्डर्स भी हैं। शायद ये भैया खड़े हैं, आप आइए इधर, आप आगे तो। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलमान एडवोकेट है। एडवोकेट साहब, ये बताइए मामला क्या, शॉर्ट में आप थोड़ा सा बताएं। ये अभी तक तो मेरी समझ में ये आया है कि ये रास्ता पुश्तैनी है, एक तरह से बहुत पुराना है। ये रास्ता लगभग मुगलों के ज़माने चला आ रहा, नहीं पता 200 वर्षों से 400 वर्षों से। अच्छा, ठीक है। उसी के हिसाब से यहाँ पर सीमेंट की पुलिया पर आप खड़े हैं। जी। ये सरकारी टेंडर के माध्यम से बनी थी, जो कि सरकारी ही एक तरह संपत्ति कह सकते हैं इसको आप। इन्होंने किसी टाइम रात में 1 या 2 बजे लगभग इस पुलिया को तोड़ दिया बिना सोचने रहे किसी को भी। ये आप खम्भे देखें, लाइटिंग के खम्भे इसलिए लगा रखे हैं कि यहाँ को रास्ता है, उसी के माध्यम से बना रखे हैं। पास में मकान आदि बने हुए हैं। तो आप भी ये चाहते हैं कि ये रास्ता खुला रहे? आपको रास्ता खुला रहे क्योंकि सब समाज के लिए हैं, सब वर्ग के। और बाकी ये सब लोग हैं, देखिए यहाँ पर सब क्षेत्र के लोग यहाँ मौजूद हैं और सभी इस पक्ष में हैं यहाँ पर रास्ते के पास में। और भी यहाँ पर जो भाई इस संबंध में या इस मुद्दे पे कोई भी बोलना चाहे तो वो बोल सकता है, क्योंकि ये जो झगड़ा है ये किसी प्राइवेट भूमि का नहीं है, सरकारी ज़मीन है, सरकारी भूमि है, इस पे सभी का अधिकार है। और मैं आईना 24 क्योंकि यहाँ मौके पर मौजूद हूँ और सब क्षेत्र के ही लोग हैं, इस मुद्दे पे मैं सबसे कहूँगा कि यहाँ पर जितने देखिए सैकड़ों लोग मौजूद हैं, कोई भी इस मुद्दे पे कुछ बोलना चाहता है। करा गया था, सुनो हम ये बताते हैं कि आज कोई दिन भी में इस मुद्दे पर आज कोई जो बोलना चिनाई चाहता हुई है, है, बोले। आज जो चिनाई हुई है एसडीएम साहब को रखते हुए, बोले साहब एसडीएम साहब ने आदेश कर दिया। जब हम एसडीएम साहब से मिले जाकर वहाँ पर, मैंने कहा साहब आपने कोई आदेश करा है ये बाउंड्री करने का? तो एसडीएम साहब बोले हम कैसे आदेश कर सकते हैं जब वो सरकारी भूमि है, सरकारी भूमि पर वो जो है हम कैसे आदेश कर सकते हैं? उसमें तो गवर्नमेंट ही ईंट लगा सकती है, प्राइवेट आदमी कोई नहीं लगा सकता। ये एसडीएम साहब ने हमसे बोला। और जो ये देखिए हमने प्रार्थना पत्र दिया है एसडीएम साहब को उस टाइम, ये लगभग इसकी कॉपी है मेरे पास। हाँ, मेरा कहना ये है कि यहाँ दोनों ही पक्ष मौजूद हैं, सारी भीड़ है, इसमें मैं नहीं कह सकता कौन इस बात के पक्ष में है कौन इस बात के पक्ष में नहीं है। मेरा सबसे कहना है, एक एज ए जर्नलिस्ट मैं चाहूँगा कि अगर इस मुद्दे पे कोई भी सज्जन बोलना चाहे, क्योंकि सभी यहाँ के रहने वाले हैं, सभी का ये रास्ता है, किसी का सार्वजनिक मामला है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए सारे लोग हैं यहाँ पर, सभी लोग हैं, कोई भी इस मुद्दे पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो भाई मुझसे बात कर रहे थे उन्होंने अपनी बात रखी, जिससे ये साबित हो रहा है कि अधिकतर लोग इस पक्ष में हैं कि यहाँ रास्ता रहना चाहिए और सभी के ये इस्तेमाल की चीज़ है, रास्ता रुकना नहीं चाहिए, निर्माण को। तो व्यूअर्स, आपने देखा
कि हमने दूसरे पक्ष की बात को भी सुनना और समझना चाहा, परंतु हमारे कहने के बावजूद भी दूसरा पक्ष हमारे सामने नहीं आया और इस निर्माण को कराए जाने की कोई ठोस वजह सामने नहीं आ सकी। पर यह भी सच है कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का एंक्रोचमेंट प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसा करने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही भी होगी। हम तो यही कहेंगे कि दोनों पक्ष शांतिपूर्वक और कानून सम्मत इसका हल निकालें और नगर में शांति बनाए रखें। मैं आईना 24 से वीडियो जर्नलिस्ट शानू के साथ नीरज भटनागर।